हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ताओं की एक और नई भर्ती यहाँ पर निकली है उत्तराखंड में। तो इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पद और फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूरा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें भौतिक है, रसायन है, हिंदी है, कला है, एसएसटी है और भी आदि विषय आपको देखने को मिलेंगे। और ये जितनी भी सब के सब जो है गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं एक साथ आपको जो कि यहाँ पर एक भर्तियाँ देखने को मिलेंगी एलटी और प्रवक्ताओं की। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी है पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला देहरादून में। और इसके लिए जो है ये अशासकीय स्कूलों में निकल के आ रखी है और ये गवर्नमेंट जॉब है। कई लोग जो है अस्थायी नियुक्ति लिखा रहेगा, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो अस्थायी तौर पर रहेगा तो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार हम रहेंगे और ये एक परमानेंट जॉब आपकी रहती है। ठीक है, इनके लिए जो है आपको कैसे आवेदन करना वो भी आपको बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रवक्ता हिंदी का। तो प्रवक्ता लेवल में 47,600 स्टार्टिंग ग्रेड पे आपका मिलता है, जो कि 8th लेवल का सब कुछ वही मिलेंगे। और शासन द्वारा यहाँ पर जो अन्य स्वीकृत जो भत्ते होते हैं इनकी जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है वही सब कुछ मिलेगा। एक पद है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए। इसके लिए आपके पास यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके पास हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए या BA में भी, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ पर हिंदी के साथ संस्कृत होना ज़रूरी है या आपके पास यहाँ पर इंटर में होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ BEd होना ज़रूरी है और यूटेट सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, संस्कृत होना बहुत ज़रूरी है स्नातक में। अगर 12th में भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इसमें लिखा नहीं गया, ये नियमों के अकॉर्डिंग रहता है। और नेक्स्ट भर्ती यहाँ पर है आपकी प्रवक्ता भूगोल का। तो यहाँ पर एक है सामान्य जाति के लिए है, भूगोल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपके पास स्नातक को जो है भूगोल सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आपके पास BEd होना ज़रूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट भर्ती है प्रवक्ता रसायन विज्ञान का है। तो यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो है केमिस्ट्री में होना ज़रूरी है, BEd होना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। तो इनकी सामान्य जाति के लिए है, एक पोस्ट है। आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपके पास फिजिक्स में होना चाहिए और BEd होना कंपलसरी है, क्योंकि प्रवक्ता के लिए यूटेट या सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहली बार जो है इतनी पोस्ट आपके आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर प्रवक्ता में। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है LT में भी पोस्ट हैं। LT हिंदी में है, एक पोस्ट अनुसूचित जाति का कैंडिडेट है, 44,900 स्टार्टिंग सैलरी है। ग्रेड पे आपका सब कुछ जो गवर्नमेंट रूल है वही आपका लागू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको अलग है, बता रखा है ऑलरेडी मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ संस्कृत होना जरूरी है। अगर 12th में आपके पास यहाँ पर संस्कृत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर जो है बिना संस्कृत के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यूटेट सेकेंड या सीटेट सेकेंड वो भी ज़रूरी है। ठीक है, यूटेट या सीटेट में से कोई भी दो में से एक अगर आपके पास है सेकेंड वाला तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं, यूटेट या फर्स्ट सीटेट फर्स्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास BA इंटीग्रेटेड BEd है, BA BEd है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए भी। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं तो यहाँ पर जो है इसलिए वो भी इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद से LT सामान्य में है। सामान्य का मतलब ये है SST में। कई बार जो है कन्फ्यूज होते हैं कि क्या इसमें अदर वाले सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, लेकिन SST वाले भरेंगे। इसके लिए जो है आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, इन 4 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने कंपलसरी है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में UG में आपके पास ये होना जरूरी है, BEd होना जरूरी है, यूटेट या सीटेट होना जरूरी है। अगर आपने भी BEd कर रखा है इंटीग्रेटेड कोर्स तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर LT कला। LT कला के लिए है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। और इसके लिए जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विश्वविद्यालय से। आपके पास पेंटिंग, ड्राइंग जो भी आपका यहाँ पर है तो ये जो है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर मास्टर्स लिखा रहता है मोस्टली, तो यहाँ पर स्नातक लिखा गया है। इनमें स्नातक है तो अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मास्टर रहता है वैसे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष सेमेस्टर में लागू, सभी वर्ष में सेमेस्टर में होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अथवा जो है आपके पास यहाँ पर कला विषय में जो है BEd है 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड की जो रूल और रेगुलेशन सबको वही लिखा है, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार सब कुछ होता है। और आवेदन शुल्क यहाँ पर 300 रुपये रहेगा, जो कि आपको बैंक के द्वारा या पोस्टल ऑर्डर द्वारा यहाँ पर जिला शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, ठीक है, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम पर ही बनेगा आपका। और यहाँ पर जो है आवेदन पत्र जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून में ही यहाँ पर जो है ड्राफ्ट और सब कुछ जमा का कार्य दिवस भी वहीं आपको प्राप्त मिल जाएगा। इनके फॉर्म जो मिलेगा आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देहरादून का है।
उसके साथ 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 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 5 वो आपको अनुसूचित जाति के 5 वर्ष का छूट जो नियम के अकॉर्डिंग बनते हैं छूट मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कहा गया है तो 26 जुलाई 2021 के एक साल की जो छूट मिलती है वो भी लागू इसमें रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको देहरादून के पते पर जो आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून में है उस पर जो है पंजीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। और लिफाफे के बाईं और बाहर पर जो है आपको ठीक है बाहर पर जो है विज्ञापन का संख्या और यहाँ पर जो विषय है उसको अंकित भी करना है और दाईं और जो है विद्यालय का नाम ये भी अंकित करना है। तो विज्ञापन संख्या आपको मैं ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर अगर लिखा होगा तो इसमें तो वैसे लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है इसका विज्ञापन संख्या जो अधिसूचना यहाँ पर है, ठीक है, जो अधिसूचना संख्या है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप विज्ञापन संख्या मान लीजिएगा। और 21 दिन इसकी लास्ट डेट आपकी रहती है, यानी कि आपका जो पब्लिश हुआ था वो आपका 20 तारीख हुआ था। 21 डेज़ आप ऐड कर लीजिएगा 20 तारीख में, तो लगभग जो है जनवरी तक इसका फॉर्म फिल करने का है। तो 1-2 दिन में ही आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा ना लगाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं और ये शासकीय है, इसमें जो है टॉप 7 कैंडिडेट की लिस्ट बनती है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है, जो कि प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और फॉर्म भी आपको यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी की ऑफिस देहरादून में ही आपको फॉर्म भी मिलेगा। कई लोग बार बार कमेंट करते रहे कि फॉर्म कैसे मिलेगा, तो वहीं पर मिलता है फॉर्म, ठीक है। अलग से कहीं फॉर्म नहीं मिल पाता है, अगर कोई रहता है वो वहाँ से मंगा सकते हैं, तो आप इसलिए फॉर्म फिल कर सकते हैं इन पदों के लिए जो कि LT और प्रवक्ता दोनों के लिए यहाँ पे आई हुई हैं।